नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। दोस्तों, बिहार की राजनीति में चंपारण की अपनी ही पहचान है और चंपारण का दिल कहे तो बेतिया विधानसभा सीट। यहाँ की सियासत कभी कांग्रेस के नाम रही तो कभी भाजपा के नाम। कभी महागठबंधन ने चौंकाया तो कभी रेणु देवी जैसे नेता ने चार बार लगातार जीत दर्ज कर ली। तो चलिए जानते हैं बेतिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर आज तक। बात शुरू करते हैं साल 1952 से, जब ये सीट अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में कांग्रेस के प्रजापति मिश्रा ने जीत दर्ज की और धीरे धीरे यहाँ कांग्रेस का दबदबा बनने लगा। चंपारण की राजनीति में कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत थी कि 90 के दशक तक यही पार्टी सबसे ऊपर मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, 1990 का चुनाव इस सीट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। यहां पहली बार भाजपा ने दस्तक दी और मदन प्रसाद जायसवाल के रूप में जीत हासिल की। यहीं से कांग्रेस के लंबे राज पर ब्रेक लग गया। 1995 में सीट जनता दल के खाते में चली गई, मगर जल्द ही भाजपा ने फिर से कब्जा जमा लिया और यहीं से बेतिया की राजनीति का रंग बदल गया। अब आते हैं साल 2000 पर। यहां से एक नाम बार बार गूंजने लगा, रेणु देवी का। भाजपा की रेणु देवी ने लगातार 4 बार जीतकर विधानसभा में एंट्री मारी। 2000 से लेकर 2010 तक उनका जलवा कायम रहा। लोगों ने उन्हें महिला नेता होने के बावजूद सिर्फ सहानुभूति नहीं दी, बल्कि काम और पकड़ के दम पर बार बार जिताया। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। 2015 में भाजपा का गढ़ माने जाने वाले बेतिया सीट पर कांग्रेस ने वापसी की। महागठबंधन की लहर में कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी मैदान में उतरे और रेणु देवी को 2320 वोटों से हराकर सबको चौंका दिया। दोस्तों सोचिए, 15 साल तक एक ही चेहरा जीतता रहा और फिर अचानक हार गया। यही है राजनीति का रोमांच। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2020 में फिर से भाजपा ने ताकत दिखाई और रेणु देवी ने वापसी की। उन्हें मिले करीब 85,000 वोट, जबकि कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को 66,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। यानी जनता ने साफ कर दिया कि यह सीट भाजपा के पास ही ज्यादा सुरक्षित है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2010 में रेणु देवी को 42,000 वोट मिले, जबकि निर्दलीय अनिल कुमार झा 13,000 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2015 में कांग्रेस के करीब 67,000 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि रेणु देवी 64,000 वोट पाकर पीछे रह गई। 2020 में रेणु देवी ने जबरदस्त वापसी की और 53% वोट हासिल की। मतलब बेतिया के वोटर हर चुनाव में नया हिसाब किताब लिखते रहे। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अहम है। करीब 25% वोट मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसके अलावा रविदास पासवान और यादव वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि यहाँ हर पार्टी जातीय समीकरण साधने में कोई कसर नहीं छोड़ती। 2011 की जनगणना के अनुसार बेतिया विधानसभा में 64% ग्रामीण वोटर है और 36% शहरी वोटर। एसएससी मतदाता करीब 12%, एसटी 1% और मुस्लिम 25%। यही मिश्रण इस सीट का दिलचस्प बनाता है। किसी एक जाति या वर्ग का पूरा दबदबा नहीं, बल्कि यहाँ पर किसी की हिस्सेदारी तय करती है किसकी सरकार बनेगी। तो दोस्तों, ये थी बेतिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी। कभी कांग्रेस का गढ़, फिर भाजपा का किला और बीच बीच में अप्रत्याशित उलटफेर।
अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में जनता किसे चुनती है। आपको क्या लगता है, बेतिया का भविष्य किसके हाथ में होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के बेतिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी। उम्मीद है यह सफर आपको रोचक लगा होगा। बेतिया, जो पश्चिम चंपारण का जिला मुख्यालय है, सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का ऐसा केंद्र है जहां से कई बड़े नेताओं ने अपनी पहचान बनाई। यह सीट हमें यह भी दिखाती है कि राजनीति केवल जीत और हार का खेल नहीं बल्कि यह जनता के भरोसे और उनके फैसले की ताकत है। बेतिया की कहानी ने हमें यह समझा दिया है कि जनता जब बदलाव चाहती है तो इतिहास खुद नए रास्ते खोल देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी यह यात्रा यही खत्म नहीं हुई। अब बारी है अगली मंजिल की। आने वाले वीडियो में हम आपको सुनाएंगे बिहार के सिकटा विधानसभा सीट की कहानी। सिकटा विधानसभा सीट का नाम सुनते ही कई सवाल मन में उठते हैं। यह इलाका कृषि प्रधान है और यहाँ की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव भरी रही है। यहाँ जनता का मूड अक्सर चुनावी समीकरण बदल देता है। यह सीट कभी एक दल के कब्जे में रही तो कभी दूसरे के, और यही वजह है इसकी दास्तान हमेशा दिलचस्प रही है। सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी यह सीट न सिर्फ भौगोलिक दृष्टिकोण से खास है बल्कि यहाँ की सामाजिक संरचना और जातीय समीकरण भी चुनावी परिणामों पर गहरा असर डालती है। यही कारण है कि सिकटा की कहानी बाकी विधानसभा सीटों से बिल्कुल अलग और अनोखी है। हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि सिकटा सीट से अब तक किन नेताओं ने चुनाव जीता, किस तरह यहाँ की जनता ने बदलाव की बागडोर संभाली और किन किन मौकों पर राजनीतिक माहौल ने चौंका देने वाले नतीजे दिए। तो दोस्तों, अगर आपको बेतिया की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने करीबियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हमारी कोशिश है कि हम आपको बिहार की राजनीति की हर सीट की अनसुनी दास्तान सुनाएं, ताकि आप सिर्फ नेताओं के नाम या चुनावी नतीजे तक सीमित नहीं रहे बल्कि यह भी समझ सके कि राजनीति असल में जनता की उम्मीदों और संघर्ष की कहानी भी है। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही सिकटा विधानसभा सीट की रोमांचक दास्तान के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की राजनीति की ऐतिहासिक यात्रा।